नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी होंगे मौजूद। और क्यों कहा जा रहा है कि जिनपिंग का यह पंच ऐसा है और ईरानी चक्रव्यूह में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, क्योंकि बीते 10 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट चाइना गया हो। दो बड़ी महाशक्तियां, दो बड़ी अर्थव्यवस्था और उनके दो बड़े चेहरों के बीच यह मुलाकात के मायने क्या निकलेंगे, इस मुलाकात से क्या कुछ निकलेगा और डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरानी चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा, बताएंगे एक एक डिटेल अपडेट। और बीजिंग में हुई अहम बैठक के बाद चीन ने यह साफ कर दिया है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। चीन ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने और दबाव बनाने की अमेरिका की जो नीति है उसका साथ देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। मतलब ट्रंप जिस उम्मीद से चीन गए थे उस पर फिलहाल पानी फिरता नजर आ रहा है। और हैंडशेक से लेकर टेंपल ऑफ हेवन तक दोनों तरफ से जोर आजमाइश चलती रही और इसमें जीत होती दिखी जिनपिंग की, क्योंकि जाहिर तौर पर इस वक्त बैकफुट पर अमेरिका है ना कि चीन। और इसीलिए आइए आपको इसी से जुड़ी जो बड़ी खबरें हैं वो बताते हैं। जैसे चीन के साथ बातचीत में ट्रंप को बड़ा झटका लगा है, जंग पर ईरान के साथ खड़ा दिखा है चीन। ट्रंप से वार्ता में ईरान के समर्थन का संदेश, ईरान पर चीन का कदम खींचने से इनकार, हॉर्मुज और यूरेनियम पर भी ट्रंप और जिनपिंग में बात हुई है। तो ट्रंप 2017 में चीन गए थे, उसके बाद आज 2026 में गए हैं और यहां पर वो चाहते हैं कि ईरान के इस वॉर में जहां अमेरिका फंस गया है, चीन उसको सेफ एग्जिट दिलाने में मदद करे। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है, क्योंकि अमेरिका और चीन की इस बातचीत में चीन ने ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए ईरान के साथ अपने आप को दिखाया है। जंग पर ईरान के साथ खड़ा हुआ है चीन। तो पूरी दुनिया में एक ही सवाल और एक ही चर्चा, क्या चाइना में ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है? ना तो हॉर्मुज जलडबरू मध्य को लेकर कोई वार्ता हुई और उसका नतीजा निकला, और ना ही ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर नकेल को लेकर कोई सहमति बन पाई। चीन के साथ बातचीत के दोनों बड़े एजेंडे पूरी तरह से अमेरिका के लिए फेल साबित हो रहे हैं। शी जिनपिंग ने साफ लफ्जों में ट्रंप को अल्टीमेटम दे दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चीन ईरान के मुद्दे पर अपने कदम वापस नहीं खींचेगा। इस बैठक का पूरा गणित आपको समझाते हैं। ट्रंप जब जब चीन गए थे, जब भी चीन गए हैं, तब उनके दिमाग में 3T थे, ट्रेड, ताइवान और टेक्नोलॉजी। लेकिन जिनपिंग से मिलने के बाद ये 3T बदल गए हैं। अब थ्रेट यानी धमकी, तेहरान और QC डाइट स्ट्रैप यानी चीन ने अमेरिका को सीधे युद्ध और महाशक्ति के टकराव के जाल में उलझाकर रख दिया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट इस कड़वे सच का पर्दाफाश करती है। सच यह है कि ईरान संकट और युद्ध जैसी स्थिति से सीधा फायदा चीन को होता नजर आ रहा है। इस तनाव में उलझकर अमेरिका की सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और खुफिया ताकत सारी की सारी कमजोर पड़ती नजर आ रही है, जबकि चीन चुपके से आगे निकल रहा है। खुद पेंटागन इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित है कि मिडिल ईस्ट में चीन का दखल लगातार बढ़ रहा है, जो कि भविष्य में अमेरिकी सुपर पावर को सीधी चुनौती दे सकता है। चीन न सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों से बचा रहा है, बल्कि लगातार रिकॉर्ड मात्रा में तेल, गैस खरीदकर तेहरान का खजाना भी भरता नजर आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सत्ता में वापसी के बाद खुद को दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर समझ रहे थे, चीन के सामने बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडे का चीन में जनाजा निकल चुका है। हैंडशेक से लेकर बातचीत की टेबल तक उसे ड्रैगन की असली ताकत का एहसास हो रहा है। उन्हें अमेरिका का महाशक्ति होने का दम्भ बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की सीढ़ियों पर चढ़ते ही हवा हो गया। चीन अब अमेरिका को दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर खेल रहा है। ट्रंप की कोशिश ये दिखाने की थी कि अमेरिका ही वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति का इकलौता बॉस है, जबकि जिनपिंग का जवाब साफ संदेश देना था कि चीन अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है और वो बराबरी की ताकत रखता है। चीन और अमेरिका में TTT के मुद्दे पर बातचीत होनी थी, ट्रेड, तेहरान और टेक्नोलॉजी। लेकिन शी जिनपिंग ने TTT के फॉर्मूले को थ्रेट, ताइवान और थ्यूसीडाइड स्ट्रैप जैसे मुद्दों में तब्दील कर दिया। नंबर 1, चीन ने अमेरिका को समझा दिया कि ईरान जंग की वजह से पूरी दुनिया का ट्रेड प्रभावित। नंबर 2,
ट्रंप ने तेहरान के मुद्दे पर बात करने की कोशिश की तो चीन से अमेरिका को ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की हिदायत दे दी। नंबर 3, जहां टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर बात होनी थी, वहां चीन ने थ्यूसिडाइड्स ट्रैप में ना फंसने की सलाह दी। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप सिद्धांत के अनुसार एक तेजी से उभरती हुई महाशक्ति पहले से स्थापित वैश्विक महाशक्ति को हटाने की चुनौती देती, जिससे दोनों के बीच युद्ध का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। यहाँ यह माना जा सकता है कि उभरती हुई महाशक्ति चीन और स्थापित वैश्विक महाशक्ति अमेरिका, अब दोनों में वर्चस्व को लेकर जंग के हालात बन सकते हैं।